बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में फायरिंग, 22 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कल रात भर पाकिस्तान के कई सिटीज में बहुत बड़े हमले हुए हैं और खास तौर पर बलूचिस्तान के कई एरियाज में काफी हमले हुए हैं। खबर है कि बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल और कल्लात में दहशतगर्द हमलों के नतीजे में 33 अफराद जाँ बहक हो गए। SSP मूसाखेल अयूब अचकजई के मुताबिक मूसाखेल में मुसाफिर बसों से उतार कर 23 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहरा पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा। वैसे तो इकबाल के शाहीन वाहीन अपने आप को थापड़ियाँ देना, अपनी शान में मिली नगमे लिखना, ये वो तो हमारी आदत है। असल क्या है, पूरा मुल्क ये मुल्क छोड़ के जाना चाह रहा है, तो इससे अपनी औकात देख लो। अल्लाह करे हमें चुल्लू भर पानी मिल जाए, चूंकि उसके अंदर हमने डुबकी मारनी है, डुबकी मारकर हमने मरना। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उस ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है और ये BLA की मजीद ब्रिगेड ने करा है। मजीद ब्रिगेड इज लाइक देयर वेरी वेल ट्रेन्ड ब्रिगेड, जो लिटरली अफगान तालिबान और बाकी लोगों के साथ ट्रेन होके आई। 60 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए हैं और अभी तक कब्जा BLA के फदाइन ग्रुप मजीद ब्रिगेड का जारी। नाके वैसे तो पुलिस वाले लगाते हैं, ये कह रही है गवर्नमेंट, कह रही है, तर्जुमान कह रहे हैं देखिए जी इन्होंने तो नाके लगा दिए थे सड़कों पर। इसका मतलब है आपकी तो रिटी नहीं है। ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये जो 62 लोग हैं ये वो हैं जो पंजाब से भेजे गए सिविल कपड़ों में, और ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कुछ ISI के, कुछ IB के, कुछ फौज के, क्योंकि फौजी कपड़ों में तो आप बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। ISPR की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन अभी सामने आई है उसके मुताबिक इन दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 14 जवान जो है उन्हें जाम शहादत नोश फरमाया है। वज़ीर आज़म ने मई में सऊदी अरब और UAE से अरबों डॉलर की सरमायाकारी का यकीन दिलाया और अभी तक इस इन्वेस्टमेंट का $1 भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के एक इलाके में बलूचिस्तान जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके द्वारा अटैक किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 120 लाशें तो मिल चुकी हैं, लेकिन अभी मरने वाले की संख्या एग्जैक्ट क्या है ये जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। मतलब इतने बड़े तौर पर जो है वो अब BLA जो है वो अटैक करने लगी है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस चीज़ को रोके कैसे, क्योंकि 120 लोगों को मारा जाना है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आर्मी के जवान की संख्या नहीं हम बता रहे हैं, क्योंकि आर्मी के जवान इसमें नहीं मारे गए हैं। इसमें 120 जो आम लोग हैं, जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, उनको मारा गया है। और इसमें से ये भी बताया जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो पंजाबी है, यानी कि BLA ने पंजाबियों को मारकर ये बता दिया है कि जो पंजाबी बलूचिस्तान पे हक जताते हैं उनके लिए बलूचिस्तान कहीं से भी उनके लिए उनके साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो आम नागरिक हैं वो पाकिस्तान के जो पंजाबी है उससे नफरत करते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन और कैसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से रॉ के ऊपर बातें कर रहा है। इंटरनल स्ट्राइक है, आपको लग क्या रहा है? नहीं, इंटरनल तो एलिमेंट्स सब हैं जो बकाऊ माल है, माशरे एजेंट हैं जो अपने मतलब नेफेरियस डिज़ाइन और प्लान के तहत दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। लेकिन बेसिकली दुश्मन जो आपका अजली अब्दी ये दुश्मन है वही इन चीज़ों के पीछे है, इन वन फॉर्म और दी अदर। लेकिन इसने अब बहुत ही घटिया और शदीद किस्म की क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा कर दी है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, KP में भी बहुत वाक़यात, आज भी वाक़यात हुए जिसका आपने जिक्र नहीं किया। बिल्कुल, तो शिमाली वज़ीरिस्तान से खबरें आ रही हैं जी, बिल्कुल सही। और हम इनको चाहते हैं कि इनको पकड़ के इनको चौराहों पर लटकाएं ताकि इबरत पकड़े। नकवी साहब, ये वाक़यात आपने इनके हवाले से तफसीलात सुनी ली। प्रॉब्लम यह है कि रियासत पाकिस्तान हमेशा से कोशिश यही करती आ रही है कि जितने भी कुछ हमारे इंटरनल जो ऐसे वाक़यात हैं या ऐसी वजूहात हैं, और कुछ लोगों को मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, उनके साथ बातचीत करके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। बातचीत होती भी है, फिर रियासत जब ये बातचीत करती है तो उसको ये लोग कमज़ोरी समझते हैं। और आपने देखा कि रिसेंटली वहाँ पे बलूचिस्तान से जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जब रियासत थोड़ा सा अपना दबाव डालती है, रियासत को ठीक करने की तरफ जाती है, तो उसके हवाले से भी डिफरेंट खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो मौजूदा हालात वाक़यात को अगर हम अपने सामने रखें, जाहिर है ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से चलता आ रहा है। तो अभी जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, क्या किया जाए कि
वार फुटिंग के ऊपर ऑलरेडी जाहिर है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। आपकी नजर में वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से इकदाम हैं जिनको उठाने की जरूरत है ताकि ये जो दहशत गर्दी है खासतौर पर हमारे बलूचिस्तान और केपी के अंदर, उनको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? आप पहाड़ों पर जब छुपे हों और पहाड़ों से उतरें और लोगों को जान से मारें और वापस पहाड़ों पर चढ़ जाएं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों पर काबू पाना। पहाड़ों से उतरते हैं, लोगों को मारते हैं, मासूम लोगों को पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद इनके दावेदार आ जाते हैं, इनको डिफेंड करने वाले आ जाते हैं, इनके लिए नैरेटिव बनाने वाले आ जाते हैं कि इनसे बात नहीं करो, इनसे बात करो, इनको मारो नहीं, इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करो, ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। ये सारे लोग बयानियां बनाने वाले असल में इनके फैसिलिटेटर है। सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ताकि जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो दहशतगर्द खुद खत्म। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाक़या हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल कर दिया गया। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसी तरह के दो वाक़यात सामने आए हैं बलूचिस्तान में। एक तरफ कल्लात में हमने देखा है कि वहां पर 10 लोगों को, जिनमें पुलिस और लेविस के एहलकार शामिल हैं, उनको शहीद किया गया है और गोलियां मारकर वहां पर फायरिंग की गई है, नामालूम अफराद बताए गए। और दूसरी तरफ इसी तरह मूसा खेल के इलाके में बसों से, ट्रकों से उतार कर लोगों को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। 23 मुसाफिर हैं जो मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा गया और कत्ल कर दिया गया। और फिर कल्लात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसमें पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो 33 अफराद को इस तरह कत्ल किया गया है, बेईमाना तरीके से ये कुछ किया गया। और यहाँ पर बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, यहाँ पर साबिक़ वज़ीर दाखिला रहे हैं। और क्या क्या इंसान कहे, किस किस दुख का इजहार करे, किस कर्ब में से गुजरेंगे इनके घर वाले, कोई सोच सकता है? इनके घर वालों पर क्या गुजरेगी, इनके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी। यानी अब ये लोग पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते किसी दूसरे इलाके में। और हुकूमत क्या कह रही है कि जी इन्होंने देखिए नाके लगाकर, अंदाज़ा लगाइए, नाके वैसे तो पुलिस वाले लगाते हैं, ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, तर्जुमान कह रहे हैं देखिए जी इन्होंने तो नाके लगा दिए थे सड़कों पर। इसका मतलब है आपकी तो रिटी नहीं है। नाके लगाकर वहां पर लोगों को बसों से, ट्रकों से उतार कर उनको कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ फायरिंग की गई है, उसमें पुलिस एहलकार और लेविस एहलकार शहीद हुए हैं, आम लोग भी उसमें शहीद हुए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त इस हुकूमत की तरजीह। दोस्तों जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात से कितना ज़्यादा जो है वो परेशान हो चुकी है कि आखिरकार वो अटैक को रोके कैसे। मतलब जब से तालिबान अफगानिस्तान आए हैं तब से पाकिस्तान में जो अटैक की संख्या वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वहाँ के जो लोग हैं और अब जो मीडियाज़ हैं वो अब इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करती। मतलब हफ्ते में 4-5 बड़ा अटैक तो पाकिस्तान में होता ही रहता है और उसमें पाकिस्तानी जवान मार जाते हैं। मतलब पाकिस्तान की आर्मी को बिल्कुल भी अब समझ में नहीं आएगा आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि बहुत दिनों से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन वो अटैक जो है उसको रोकने में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। जब वो BLO को रोकते हैं तब तालिबान पाकिस्तान उनको ठोकता है और जब उनको वो रोकते हैं तब BLO ठोकता है। और भी 2-3 संगठन हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी पे हमेशा हमले की खबरें आती रहती हैं और इस बार तो हद हो गया, क्योंकि अब BLO ने पाकिस्तानी जो पंजाबी लोग हैं उनको मारना स्टार्ट कर दिया, जो बलूचिस्तान में आके बलूचिस्तान के लोगों का हक मार रहे हैं। और BLO ने जो ये अटैक करके जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको ये याद दिला दी है कि बलूचिस्तान में जो हक है वो बलूचिस्तान के लोगों का है, वहाँ पे पंजाबी जो आके अपना हक जताते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही थी कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक तेरे हिंदुस्तानी स्पेशल।